नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज़। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि यदि हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ यूएन है तो इस इनफाइनाइट सीरीज़ यूएन के पार्शियल सम द्वारा बने हुए सीक्वेंस एसएन के नेचर पर हमारी सीरीज़ का नेचर डिपेंड करता है। यानी कि जब हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो हमारी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। यदि हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा तो हमारी सीरीज़ भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। और यदि हमारा सीक्वेंस ऑसिलेट करेगा तो हमारी जो सीरीज़ है इनफाइनाइट सीरीज़ वो भी ऑसिलेटरी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ का नेचर है, यानी उसका कन्वर्ज होना, डाइवर्ज होना या ऑसिलेट होना, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करके देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके कन्वर्जेंट वाले उदाहरण देखते हैं। सो इफ सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेस देन द सीरीज यूएन इज कन्वर्जेस। दैट इज series UN is convergent if the sequence SN converges. That means the limit of sequence SN is finite and unique. यानी ये हमारी जो सीरीज़ है इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्ज करेगी कब? जब हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। यानी जब सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज कब करता है? सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा जब उसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन, ये जो एस एन वैल्यू होगी वो हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आए और यूनिक होनी चाहिए। ओके, और ये जो लिमिट आती है, ये जो फाइनाइट वैल्यू आती है लिमिट की, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ द सीरीज। दैट इज समेशन यू एन इक्वल्स टू एल। दिस लिमिट इज द सम ऑफ दिस सीरीज यू एन। तो ये इसका रूल था कि कैसे हम किसी सीरीज़ को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ओके, उसके लिए हम उसके द्वारा जो पार्शियल सम द्वारा बना हुआ सीक्वेंस होगा उसका nth की लिमिट लेंगे, एस एन की लिमिट निकालेंगे। अगर वो फाइनाइट आती है तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। ओके, और फिर जो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू होगी वही जो है उस पूरी इनफाइनाइट सीरीज़ का सम इंडिकेट करेगा। ओके, अब इसी को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सो वी टेक एग्जाम्पल नंबर 1। सो आवर क्वेश्चन इज सो दैट द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारी कन्वर्जेंट है? पहले ये शो करना है और फिर उसके बाद दिखाना है कि ये कन्वर्ज करती है 1 पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एस एन। तो एस एन कैसे निकालेंगे? जस्ट इसी सीरीज़ के nth टर्म को हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, दिस इज एस एन इक्वल्स टू, ये होता है। तो इस सीरीज से हम जब इसका nth टर्म लिखेंगे तो हमें मिला एस एन इक्वल्स टू 1/1 इंटू 2, 1 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ से इसी एस एन को क्या बोलते हैं? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ द सीरीज या पार्शियल सम। ओके, सो देयरफॉर इसे हम और भी इस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू, इसे हम लिख लेंगे 1/1 इंटू 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसी तरीके से इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, सो इस प्रकार से एक्सपेंड करने के बाद ये हम देखते हैं कि यहाँ पे 1/2 इससे रिमूव होगा, ये माइनस 1/3 प्लस 1/3 से, ये अगले वाले टर्म से। इसी तरीके से ये आपका ये इससे पहले जो -1/n आएगा ये 1/n इससे रिमूव होगा। सो आपका बचेगा यहाँ से 1 बचता है और यहाँ से -1/n प्लस 1 बचता है। ओके, सो वी हैव एस एन इक्वल्स टू 1 माइनस 1/n प्लस 1 एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 एंड दिस इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। ये है हमारा एस एन। ओके, अब इस एस एन की हमें क्या निकालना है? लिमिट निकालना है। सो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन, दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, दिस इज n अपॉन n प्लस 1। ओके,
तो इसकी लिमिट जब हम निकालते हैं, सो दिस इक्वल्स टू लिमिट, इसे लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनेटिव, एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1। ये जो पहले वाला है इसी को सॉल्व करके यहाँ लिखा गया था, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी यानी 0, एंड दिस इक्वल्स टू 1। ओके, सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो लिमिट 1 आती है विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। ओके, सो हेंस Sn इज कन्वर्जेंट। इस तरह से हमें क्या मिलता है कि इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइनाइट और यूनिक आता है। सो लिखेंगे हेंस द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू द लिमिटिंग पॉइंट 1, द लिमिटिंग वैल्यू 1। ओके, अगर हमारा सीक्वेंस हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस Sn कन्वर्ज कर रहा है और किस पे, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, तो सीक्वेंस हमारा जब कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। सो दिस इंप्लाइज द सीरीज UN, दिस इंप्लाइज द सीरीज UN, दैट मीन्स समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n इंटू n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1। ओके, इसी तरीके से अगर आप इसका समेशन इसका सम फाइंड आउट करना चाहें तो इसका सम क्या हो जाएगा, समेशन UN इक्वल्स टू 1 आएगा। ओके, ये जो लिमिटिंग वैल्यू आती है सीक्वेंस की वही उस पूरी इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है। ओके, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस एग्जाम्पल में हमारा है ये जो इनफाइनाइट सीरीज UN इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज है। हमें चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और कन्वर्ज कर रही है तो किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, और फिर फाइनली इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें Sn चाहिए यानी nth टर्म, इसका जो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म है वो हमें निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा हमारा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, प्लस 1 बाई 2 की पावर n आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि देखिए इसका जो nth टर्म होगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 की पावर 3। तो इस तरीके से nवा जो पद होगा वो आपका 2 की पावर n माइनस 1 होगा, चूँकि यहाँ दूसरे पे पावर 1 है, तीसरे पे 2 है, चौथे पे 3 है। ओके, इस तरीके से तो इसको हम देखते हैं कि ये एक GP बनती है। तो इस GP का जो सम है वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज Sn इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, एंड दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे जो r है जो हमारा कॉमन रेशियो है वो दिस इक्वल्स टू 1 बाई 2 है, जो कि आपका 1 से छोटा है। ओके, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड दिस इक्वल्स टू, ये फाइनली सॉल्व करने पे आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ओके, सो नाउ limit n tends to infinitive Sn equals to limit n tends to infinitive 2 into 1 minus 1 by 2 की power n, and this equals to, this is 2 into 1 minus 1 by 2 की power infinity, that is infinitive, so this equals to 2, ये वैल्यू आती है हमारी 2। ओके, सो यहाँ से जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारी 2 आ गई, विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू, उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आती है और यूनिक है। इसका मतलब क्या कि हमारा जो सीक्वेंस Sn है, दिस इंप्लाइज दैट द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 2। ओके, हेंस द सीरीज